तो आइए दोस्तों, हम आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं जो आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा रहा हूं इनवर्स फंक्शन मैथ सब्जेक्ट का, आपका चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं पहले उसको सॉल्यूशन करा रहा हूं, फिर इसमें जितने ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय सबको सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए, हमने इसके पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था, तो चलिए इसमें हम छठा क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे सिद्ध करने की बात कहा है, सिद्ध करने की बात कहा है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस उठा के आरएचएस लाना है मेरे को। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एलएचएस उठा लेंगे। क्या लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है और माइनस कॉस इनवर्स कितना लिखा है, 12/13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, 3/5 को यहीं छोड़ देंगे और इस कॉस को हम साइन में बदलेंगे। तो आपको सूत्र पता होगा, इसका कॉस का होता है b/h होता है। क्या होता है, कॉस का अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 12/13 दिया है यानी b है और ये h है। तो हमें क्या चाहिए, p चाहिए। तो p निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, h स्क्वायर में से क्या घटाना होता है, b स्क्वायर घटाना होगा। यानी कि आपका 13 के स्क्वायर में से आपको 12 के स्क्वायर घटाना होता है। तो जब आप घटाते हैं तो 169, 144 इसको घटाएंगे तो आपका 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, p का मान 5 आता है। और साइन निकालने का आपको सूत्र पता होगा, p/h होता है। और आपको पता है कि साइन है और p का मान कितना आया है 5 और h का मान कितना दिया था 13। यानी कि हम इसको जब चेंज करेंगे साइन में, तब 5/13 यहाँ पे कॉस के स्थान पे लिख सकते हैं। कॉस के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, साइन के रूप में, तो 5/13 लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट में जल्दी बनाने की इच्छा हो रहा है तो यहाँ पे देखिए 13, 12 और 5, ये याद रखिएगा। 5, 12 और 13 क्या है, एक ट्रिपलेट होता है। इसमें हमें 12 और 13 दिया है, तो 5 जाहिर सी बात है कि जो नहीं दिया है वो 5 होगा। तो हमें पता है कि भाई ई बी का मान है, ई एच का मान है, तब ये क्या हो जाएगा, जो बच्चा नहीं दिया है वो पी हो जाएगा। तो आराम से आपको पता है साइन में p/h होता है, यानी कि 5/13 होता है। क्लियर है। अब आपको सूत्र ये भी पता है कि साइन इनवर्स का एक सूत्र, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स का सूत्र, साइन इनवर्स क्या होता है, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू कितना होता है, तो आपको पता होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, ये सब हम मिटाते हैं। इसको रफ काम था, हम इसको समझाने का काम किए हैं कि कैसे कैसे आप लाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का ये सूत्र लगा देंगे। साइन इनवर्स कितना लिखेंगे भाई, x के स्थान पे 3/5 है, √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है भाई 5/13 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे और माइनस फिर कितना लिखा हुआ है वाई, वाई के मान मतलब 5/13 है और √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/5 का क्या होल स्क्वायर कर लेंगे हम। ठीक है ना। अब जैसे ही करेंगे तो इसका देखिए क्या सूत्र बन के सामने आ रहा है, साइन इनवर्स आपका यहाँ पे 3/5 हो गया और इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1 और 5 के स्क्वायर 25 और 13 के स्क्वायर 169 माइनस 5/13 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो 9, 3 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब जब इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3/5 और इसको देखिए यहाँ पे 169 में 1 से गुणा करिएगा तो 169 में से 25 घटेगा तो 144, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5/13 हो गया गुना ये देखिए 25, 25 से कम 25, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 और ये 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ अब इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, कितना करूंगा उसके बाद लिख दूंगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए तो आपका हो जाएगा 3/3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। रुकिए यहाँ पे तो नहीं हट रहा है, इसको रुकिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं तो हमें कितना हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स कितना है, तो हमने देखा यहाँ पे कितना आया था, तो 3/5 था, 12/13 था, तो 12×3 36, 5×3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पता हमें चल गया, 12×3 36, ठीक है 36 हो गया और 13×5 65 हो गया। ठीक है ना, ये देख लीजिए 12×3 36, 13×5 65, माइनस है तो माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में फिर कितना लिखा हुआ था 5 का 20 और 13×5 65 कितना हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 13×5 65। ठीक है, अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए साइन इनवर्स लिख देंगे और यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 65 हो गया
और यहाँ पे देखिए 36 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 36 माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन इनवर्स हो गया और इसको घटाने पर हमें 16 आ गया, नीचे आ गया 65 है, जो कि बिल्कुल हमें RHS जो दिया था हमें RHS आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था 16/65, जो कि हमें RHS 16/65 यहाँ पे देखिए अवेलेबल हो गया। तो ये तो समझ गए आपको कैसे करना था, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए सातवां क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सातवां क्वेश्चन को हम लिख देंगे और जो हमें इतना सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इस सवाल जो दिया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स कितना लिखा है, x बराबर π/2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए हम इसी को tan इनवर्स x को हम क्या करेंगे भाई, मान लेंगे थीटा मान लेंगे। तो tan उस पर चला जाएगा, तो कूद के जब जाएगा तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। और एक ये tan थीटा का सूत्र आप जानते हैं, कॉट में कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे कि tan कॉट को इधर लेकर आइएगा, जैसे ही आप कॉट को इधर लाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा भाई, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और इधर π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आगे बात करें तो माइनस थीटा यहीं पर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। आई पहले से आपका कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, इधर बच गया है π/2 और थीटा के मान जो आपने यहाँ पे माना था tan इनवर्स, यहाँ पे फिर से क्या कर लीजिए, भर लीजिए और यहाँ पे जैसे दिया है वैसे छोड़ दीजिए और इधर आपका जो π/2 है π/2 लिख दीजिए। यही आपको करना था, यही आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। बहुत इजी तरीका से हमने कर दिया, स्मार्ट तरीका से। इस आधार पे 3 सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें एगो देखो ये दिया हुआ है, 2 सवाल ये भी पूछ सकता है। एक ये हो सकता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 सिद्ध करो, तो ऐसा ही साइन को मान लीजिएगा, कर लीजिएगा। एक और पूछ सकता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, और एक ये दोनों इसी आधार पे बनेगा, जैसे tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, बिल्कुल सेम टू सेम इसी कंडीशन से ये दोनों सवाल इस पर आप बना सकते हैं। तो इसको बना के चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बोला है कि ये देखिए 8 नंबर, इसको बोला है कि सिद्ध करो कि भाई इतना का मान पाई आना चाहिए। तो चलो भाई सिद्ध करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे भाई, 4 लिखा हुआ है, फिर कॉट इनवर्स लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा है कॉसेक इनवर्स √5 लिखा हुआ है और मेरे को लाना है पाई। तो हम इस 4 को छोड़ देंगे, इसको tan में बदलने का सूत्र होता है कि 3 है तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि इसमें बटा 3 को हम 1 लगाएंगे बटा में, तो ये होता है b/, कितना होता है, p होता है। तो हम लोगों को आपको पता होगा कि tan में क्या होता है, सूत्र p/b होता है, यानी ठीक इसका उल्टा 1 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हमने इसको कर दिया है। अब देखिए कौशिक जब √5 दिया है तो कौशिक √5 यहाँ पे दिया गया है, देखिए √5 है तो इसमें हम बटा 1 लगा के, कौशिक का सूत्र होता है h/p होता है। तो मेरे को अगर b निकालना है तो h² में से p² घटाते हैं तो h का मान कितना है, √5 दिया है और p का मान 1 दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करके देखते हैं तो 5 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, 1 हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया b का मान 2 हो गया। तो अगर हम इसको tan में लिखना चाहें तो tan का सूत्र p/b होता है और हमें देखिए यहाँ पे tan इनवर्स p का मान कितना देखेंगे तो 1 दिया है और हमें क्या भाई b का मान कितना निकाले हैं, 2 आया है। तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे भाई tan इनवर्स 1/2, tan में बदलेंगे तो आराम से हम लिख सकते हैं आसानी से। देखिए मैंने कैसे रफ काम किया, ऐसे आप कर सकते हैं, एक साइड में रफ काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं, सब रफ काम में आपको सिखाए, आप 10th क्लास में सीखे थे, उसी के अनुसार हमने काम कर लिया। आगे बढ़ेंगे तो 4 हो गया। अब आपको फॉर्मूला एक पता होगा कि tan इनवर्स x पता होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। इस सूत्रवा आपको पता होगा, इसी सूत्रवा पर हम क्या करेंगे, इस सवालवा को उड़ा लेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस y का जगह पे क्या लिखना है मेरे को, tan इनवर्स x के जगह पे 1/3 है और y के जगह पे 1/2 है, x प्लस y हो गया 1 माइनस x यानी 1/3 गुने y यानी 1/2, x गुने y हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 4 अपन यहीं रहेगा, tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 3 एकम 3, नीचे देखेंगे तो 3 दूना 6 एलसीएम आएगा, 3 दूना 6 यहाँ 1 से गुना
6 हो गया, एक में एक से गुना 1 हो गया। अब देखिए बहुत इजी तरीका से, बहुत स्मार्ट तरीका से अगर आप चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं भाई। नीचे से नीचे काट देंगे तो आपका 4 आ गया। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स और ये 3 और 2 5 हो गया और 6 में से 1 घटा तो 5 हो गया। अब इसको भी 5 से 5 आप चाहेंगे तो कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5/5 आया है, ठीक है ना। 5/5 तो 5 से 5 काट लेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे 4 और यहाँ पे tan इनवर्स 1 आ गया। और आपको पता होगा कि 1 जो होता है पाई/4 का मान होता है, यहाँ पे 1 का मतलब 45 होता है। 4 से 4 कट गया तो पाई जो कि हमें लाना था बिल्कुल हमें RHS आ गया, प्रूफ हो गया। आराम से ऐसे आप उड़ा सकते हैं, टेंशन फ्री रहना है, ऐसे आपको बना लेना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है का। तो टेंशन लेला के कोनो जरूरत नहीं है, बस ऐसे आपको फॉलो कर लेना है। तो चलिए 8वां भी हो गया, बहुत आसानी से हो गया। अब चलते हैं 9वां सवाल को देखते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। x का मान के लिए इसका मान पाई/4 बोला है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई/4 लिखा है। तो आइए हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई tan इनवर्स x प्लस y, ठीक है, x प्लस वाई यानी x और एक y को जोड़ दिया और 1 माइनस कितना होता है 1 माइनस x गुना है y, ठीक है। अब इस सवालवा को लिख दिया हमने, अब पाई/4 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद लिखने के बाद क्या करना है आपको कि इसके बाद आपको क्या करना है, टेनवा को उस पार लेकर चले जाना है। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया भाई 5 गो x हो गया, निचवा 1 हो गया, यहाँ पे 3 गुना 6 हो गया, x में x स्क्वायर हो गया। टेनवा जब कूद के वो पार गया तो इनवर्सवा हट जाएगा, यानी tan पाई/4 हो जाएगा। अब बात करें तो यहाँ पे 5x निचवा है 1 माइनस 6x स्क्वायर, और बात करें तो इसका मान 1 होता है tan 45 का। तिरछा तिरछी गुणा करिएगा भाई, तो 1 से अगर हम 5x से करते हैं तो 5x हो गया, 1 में इससे करेंगे तो इतना ही आपका x 1 माइनस x 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर को इस पार वाले आएंगे तो कूद के इस पर आया तो माइनसवा प्लस हो गया। पहले से प्लसवा यहीं 5 थैले है, आइयो एक को एक पार खींच लेते हैं तो नदिया एक पार किया प्लस था इधर आया तो क्या हो गया भाई माइनस हो गया, और कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। आइए बात करते हैं आगे, अब इसका कहानी क्या करते हैं। इस बेचारे को अब हम तनी आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं, गुना करने पर -6 आ रहा है, एक में -1 में 6 से गुना करने पर -6 आ रहा है, और जोड़ने घटाने पर 5 आ रहा है। तो हम 6 और 1 अप्लाई कर लेंगे, पहला वाला को और लास्ट वाला को। कोई छेड़छाड़ नहीं करना है बउआ, आपको बीचवा में क्या करना है, एक बार आपको प्लस 6x ले लेना है और एक बार -x ले लेना है। यानी 6 में से एगो घटेगा तो 5 गो आएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 6 और माइनस में 1 तो -6 आ जाएगा गुना करेंगे तो। आइए हम अब कॉमन इन दोनों में से 6x मिलता है तो ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। ये दोनों में माइनस लग रहा है तो माइनसवा कॉमन हो गया, तो x माइनसवा कॉमन हो गया तो प्लस हो जाई, हर का बचल बा 0। अब हम आओ आइए बात करते हैं, क्या करते हैं बात कि हई देखिए हई दोनों एक लिखा है प्लस में, तो एकरा के एक बार सजा के लिख देती वो आ लो जब 1 छुटिए गए बा। हाँ, यहाँ पे -1 कॉमन होगा, ठीक है ना, -1 दोनों में मिल रहा था। अब माइनस तो यहाँ पे 6x हो गया भाई, इधर -1 हो गया, और बराबर बात करें तो 0 हो गया। तो यहाँ से x का मानवा निकाल रहे हैं, तो ये प्लस है तो हर गया था माइनस, माइनस है तो प्लस है, सटल है तो बाटा में, यानी x का मान है 2 गो, आपका एगो -1 एगो 1/6 आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, 1/6 और -1 आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा x का मान। अब क्या सोच रहे हैं भाई, आगे बढ़िए। तो अब देखते हैं, ये आराम से लिख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं 9 तकले तो हो गया, 10वां सवाल अब देखते हैं भाई। 10वां सवाल क्या बोल रहा है भाई, प्यारा सा सवाल है लेकिन बड़ा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है लेकिन बड़ा सा सवाल है, इसमें डरना क्या बात है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 2013 में आया हुआ है। तो हम इस सवालवा को जब बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे, इसको चलिए पहले लिखिए लेते हैं, क्या लिखना है भाई। इसमें हम देखिए जब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो किसको भाई एलएचएस उठा लेते हैं, चलो भाई एलएचएस उठा लो। क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है पाई/4, ठीक है, पाई/4 लिखा हुआ है, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स लिखा है a/b, कोष्टवा बंद, फिर टेनवा लिखा हुआ है पाई/4 -1/2 कॉस इनवर्स a/b। बस हो गया, उलाना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, किसको मानेंगे,
भाई दोनों में बेचारा कॉमन 1200, तो एकरे के मान लो लोग कितना भाई 1/2 cos इनवर्स a बाई बी को हम मान लेंगे थीटा, और 1/2 बात है 2 होने जाई गुना में, तो गुना में जाई बेचारा, तो गुना हो जाई वो हर, तो 2 थीटा में गुना हुई तो 2 थीटा हो गए। फिर कहम कि कॉसो को है इनवर्स है ना, तो हर चल जाएगा, तो कॉस इनवर्सवा हर जाएगा, तो इनवर्सवा हट जाएगा, कॉस बन जाएगा, यहाँ पे 2 पहले से थीटा है, तो कॉस 2 थीटा के मान a/b आ गया। इसको हम बाद में भरेंगे, रहने देते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं भाई, कितना लिखा था, tan लिखा हुआ था π/4 और प्लस है तो प्लस, हेकरा को पूरा को हमने थीटा माना है। इसी तरह से tan है तो tan, और यहाँ पे π/4 माइनस, इसको पूरा हमने थीटा माना हुआ है। और आपको यहाँ से एगो सूत्रवा पता होगा, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का सूत्र नहीं पता है तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है भाई, tan a प्लस बी का अगर कोई सूत्र पूछता है तो आप याद रखेंगे tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। यही सूत्रवा होता है। ई प्लस में माइनस रही है, जा अगर मान लीजिए एंड माइनस वाला कोई पूछ दे, मान लीजिए यहाँ पे माइनस लग जाए, तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, tan a माइनस tan b, ठीक है, अब बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b लिख देवे के काम बा, ठीक बा। तो यहाँ पे प्लस हुई तो हेजा प्लस ऊपर नीचे माइनस, या माइनस हुई तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, सीधी सी बात बा, यह फार्मूला हमने के हेजा लगा देवे के काम बा। तो देखिए यहाँ पे हम जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे tan a प्लस tan b के जगह पे क्या लगाना है, tan a प्लस tan b, देखिए tan a के जगह π/4 है, प्लस tan b के जगह थीटा लिखा हुआ है, अब बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a के जगह π/4 है, b के जगह tan थीटा है, प्लस यहाँ पे देखिए tan a यानी कि π/4 माइनस tan b के जगह आपका थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस tan a यानी π/4 इंटू tan b यानी थीटा, ठीक है। हमने क्या कर दिया भाई, मान भर दिया। मान भरने के बाद अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ से इसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, tan 45 के मान कितना होता है, 1 हो जाता है, प्लस थीटा है tan, ठीक है, और निचवा है 1 माइनस, इसका 45 के मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, हटा दीजिए, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस फिर क्या लिखा है, tan a, इसका जगह पे 1 हो जाएगा, tan 45 है तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, थोड़ी सी, चलिए ये रहा, छोटा कर दिया, ओके। अब क्या हो जाएगा भाई, अब इसको जैसे ही छोटा कर दिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, 1 हो गया और माइनस tan थीटा हो गया, ठीक है। अब बटा 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, ऊपर माइनस है, नीचे क्या लिखना था, प्लस लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, 1 प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे प्लस, आइए tan 45 के मान 1 होगा तो tan थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कहानी आप कर लेंगे, ठीक है ना, ये वाला कहानी आप कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस tan a tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, ये आपका सूत्र बन जाएगा। और इसका गुना इसमें करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये दोनों एक दूसरे से गुना, तो 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, कहानी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला आएंगे छोड़ देंगे, तो हम नया पेज ले लेते हैं। चलिए नया पेज ले लेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 था, a की जगह b की जगह tan थीटा था। अब फिर दूसरा माइनस वाला जो था आपका, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, a की जगह 1 था ना भाई, तो a की जगह 1 और b की जगह tan थीटा था, tan थीटा हो गया। और निचवा कितना था, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा है यहाँ पे सेट कर दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर पर सेट किया हुआ है, ऐसे मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो कट रहा है, देखिए प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 1 मिलकर 2 हो गया, एगो tan स्क्वायर एगो tan स्क्वायर, 2 गो tan स्क्वायर हो गया। और नीचवा 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। आगे बात करते हैं तो ये दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया और नीचवा कितना है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम 2 को ऊपर छोड़ देते हैं और इसको हम नीचे ले आते हैं, यानी 1 माइनस जो tan स्क्वायर थीटा था इसको हम यहीं छोड़ दिए और ऊपर से जब इसको नीचे लाएंगे ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा, तो ये एगो सूत्र में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से हम देखिए फिर इसको चाहेंगे तो उतना लिख सकते हैं, तो इसका हमने 2 है तो 2 रहने दिए, ठीक है। और इसका सूत्र हमने निकाला, ई काथी का सूत्र है cos 2 थीटा का सूत्र है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है और यहाँ पे 2 हो गया। और आपको पता होगा इस cos 2 थीटा का सूत्र मान निकाले थे a बटा b, b ऊपर चला जाएगा कूद कर, क्या हो जाएगा b को अब ऊपर लिख देंगे तो 2b बटा a, जो कि हमें लाना था RHS, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा था, प्यारा था, क्वेश्चन प्यारा था लेकिन बहुत बड़ा था, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम है तो क्या है, कोई मुमकिन कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को 2b बटा a लाना था, आराम से आ गया। इसको आराम से देखिए एक बार और समझ लेते हैं। हमने इसमें इतना जो दिया है 1 बटा 2 कॉस इनवर्स a बटा b दोनों में कॉमन था, ये दोनों में कॉमन था, मैंने इसको मान लिया थीटा, 2 को गुणा किया 2 थीटा, कॉस को ऊपर ले गया 2 कॉस थीटा, a बटा b छोड़ दो। अब यहाँ पे भरोगे भाई तो यहाँ पे थीटा भरोगे, यहाँ पे भाई थीटा भरोगे, भर दिया, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, देखिए tan a प्लस बी tan a माइनस बी सेट कर दिया, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह थीटा लिख दिया है, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह थीटा लिखा है, इसमें माइनस के हिसाब से सूत्र, इसमें प्लस के हिसाब से। और tan 45 का मान 1 होता है, जहां जहां 45 हो जाए 1 भर के कर लिए तो इतना आ गया। और यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिए तो एक दोनों गुना में हो जाएगा, ठीक है, इतना गुना इतना होल स्क्वायर होगा, ये दोनों गुना स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हमने क्या किया है भाई, इसको तोड़ दिया है। तो मेरे को देखिए इतना आ गया है, काट कूट किया, इतना आ गया, 2 कॉमन काट दिया और इसको ऊपर से नीचे लेकर चला गया, ये सूत्र में बन गया। इसका सूत्र भाई cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का मान दो a बटा b, b ऊपर चला गया, आ गया, सिंपल ऐसे। तो ये दोस्तों बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स में कमेंट करिए, आगे हम बढ़ते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे सवाल को लेकर आते हैं। ओके।